नमस्कार, नमस्कार एंड नमस्कार। तो जैसा कि क्लास 10th के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर को समाप्त करने के बाद आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण का, जिसमें आज की इस वीडियो में बात होगी अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। अम्ल और क्षारक, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, आपके अध्याय 2 का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें लेक्चर 1 के अंतर्गत हम देखेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, वो भी बिकॉज हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अम्ल के बारे में। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको अम्ल के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं इनमें आप मास्टरी हासिल कर लोगे। तो जैसा कि बात किया जाए कि अम्ल क्या होते हैं, तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू जैसे पदार्थ जो हैं वो इतने खट्टे क्यों होते हैं? और आपने कभी ये भी सोचा है कि जो साबुन होते हैं वो इतना आखिर चिकने क्यों होते हैं? तो साबुन जैसे पदार्थ इतने चिकने किस लिए होते हैं और नींबू जैसे पदार्थ जो होते हैं वो इतने खट्टे क्यों होते हैं, वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और अम्ल, क्षारक और लवण से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जो हर वर्ष पूछा जाता है, और उस सवाल की भी बात करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अम्ल, क्षारक एवं लवण को रटने की शॉर्ट ट्रिक और साथ ही साथ अम्ल क्षारक से रिलेटेड आपको दूंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और 2026 में पूछे जाने के 101% चांसेस रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षारक और लवण को। तो डायरेक्ट बात करते हैं कि अम्ल यानी कि एसिड होता क्या है। अगर बात किया जाए अम्ल क्या होता है, तो क्या आपने सोचा है कि अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो होते हैं वो एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या समझा आपने कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये नींबू, यहाँ पर ये जो नींबू है इसका स्वाद कैसा होगा? आप सभी बच्चे जो हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नींबू का जो स्वाद होता है वो कैसे होता है। तो नींबू का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो नींबू जैसे पदार्थ आखिर इतना खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें पाए जाते हैं अम्ल। अम्ल क्या होते हैं यहाँ पर आइए मैं आपको समझाता हूँ। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या बताया मैंने कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे यहाँ पर नींबू, नींबू एक तरीके का आप समझ लीजिए कि अम्ल है। और बात करें कि अम्ल जो होते हैं पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव देते हैं या फिर छोड़ते हैं। तो बात किया जाए कि पानी में घुलने में ये जो पानी में जो अम्ल होते हैं वो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। और बात करें कि जैसे कौन से पदार्थ अम्ल होते हैं, तो नींबू का रस, नींबू का रस जो होता है उसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है साइट्रिक अम्ल। जी हाँ, यहाँ पर ये जो नींबू का चित्र आप देख पा रहे हैं, इस नींबू के चित्र में एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिस अम्ल का नाम है सीट्रिक अम्ल। सीट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। और बेटा आपका जो सिरका होता है वो भी आपने कभी चखा होगा, तो आप सभी को पता होगा कि जो एक सिरका होता है वो खट्टे होते हैं। तो सिरका में बेटा अगर बात किया जाए तो सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। और नींबू का रस की बात करें तो नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओवरऑल बात करें बेटा कि अम्ल होते क्या हैं, तो अम्ल जो हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। आप सभी लोगों को
ट्रिक के माध्यम से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अम्ल आखिर होते क्या हैं। तो बात किया जाए कि अम्ल, तो आपको ट्रिक के माध्यम से हमेशा याद रखना है कि अम्ल जो होते हैं वो हमेशा याद रखना बेटा कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे का मतलब होता है अम्ल। जी हाँ, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं उनको कहा जाता है अम्ल। यहाँ पर लेट सपोज आप नींबू ले लीजिए और आप सिरका ले सकते हैं जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी पदार्थ जो होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का बेसिक आइडिया आप सभी लोगों को लग गया। तो चलिए, अम्ल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेटा आपको सिर्फ याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं वो खट्टे पदार्थ होते हैं, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हीं को अम्ल कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अम्ल के गुण धर्म कौन कौन से होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि अम्लों के गुण धर्म बताइए कि अम्ल आखिर होते क्या हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को समझना है कि अम्ल होते क्या हैं और अम्ल के गुण धर्म। तो बात किया जाए कि जो एसिड यानी कि अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। लेट सपोज मान लीजिए नींबू, तो नींबू का स्वाद आप लोगों ने चखा होगा। तो नींबू जैसे पदार्थ जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। तो बेसिक आइडिया, ये चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी कि अम्ल आखिर होते क्या हैं। तो अम्ल जैसा कि स्वाद में खट्टे होते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बात करें कि ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट को आप सभी लोग समझना, तभी आप फील कर पाओगे। तो यहाँ पर बात किया गया है बेटा कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आइए मैं आपको लिटमस क्या होता है पहले यहाँ पर परख दिलाता हूँ। तो बात किया जाए बेटा कि नीला लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ पर आप पढ़िए, नीले लिटमस को लाल कर देता है। बेटा लिटमस होता यह है कि अगर आप चले जाइए मार्केट और लेकर आइए एक लिटमस जो कि बैगनी कलर का होता है, आपको मार्केट में बैगनी कलर का मिल जाएगा। तो बेटा अगर वो लिटमस को, अगर नीले लिटमस पेपर को अगर आप मार्केट से लेकर आते हैं तो नीले लिटमस पेपर को जब किसी अम्ल में मिलाओगे तो होगा ये कि वो लाल रंग में बदल जाएगा। कैसे, यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कुछ करके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बात किया गया है बेटा कि अम्ल जो होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो लिटमस है, इस लिटमस में जो बैगनी कलर का लिटमस पेपर आता है, नीला लिटमस, यहाँ पर ये नीला लिटमस पेपर है। और बेटा याद रखना, लिटमस जो होता है वो, अगर बात किया जाए लिटमस के प्राकृतिक रंग की, तो लिटमस का प्राकृतिक रंग जो होता है वो बैगनी होता है। लेकिन फिलहाल आपको मार्केट में यहाँ पर नीला कलर का भी मिल जाएगा और लाल रंग का भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं, जब अगर आप लेकर आओगे मार्केट से नीला लिटमस पेपर को, और मैंने ये ट्राई भी किया है घर पर, नीले लिटमस पेपर को और यहाँ पर इस बीकर में यदि भर दिया जाए अम्ल, तो आप जब नीले लिटमस पेपर को, यहाँ पर ये बेटा नीला लिटमस पेपर जो है वो एक तरीके का कागज होता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि नीला लिटमस जो है एक प्रकार का कागज होता है। और नीले लिटमस पेपर को जब जल में डालोगे, अब होगा ये कि ये जो नीला लिटमस पेपर है बेटा ये लाल में बदल जाएगा। और अगर ये लाल में बदल जाए तो आप कहोगे कि ये जो विलियन है वो एसिडिक है, यानी कि ये जो विलियन है अम्लीय है, मतलब कि इस बीकर में अम्ल भरा हुआ है। यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि ये अम्ल जो होते हैं बेटा वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ नीला लिटमस इस तरीके से था और इस नीले लिटमस पेपर को यहाँ पर जब अम्ल में डुबोया गया तो यहाँ पर ये लाल लिटमस पत्र में बदल जाते हैं। यही रहा इसका कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जलीय विलयन में
H पॉजिटिव आयन देते हैं। बेटा जो अम्ल होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। और पॉइंट नंबर 5 में बात करें एसिड, यानी कि जो अम्ल की इंग्लिश होती है यहाँ पर लिखी गई है एसिड। एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी कि एसिड्स। बेटा होता यह है कि जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका मतलब होता है खट्टे। और यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से ये चीज़ बताया था कि जो अम्ल होते हैं उनके बारे में आपको इतना याद रखना है कि अम्ल जो होगा, कोई सा भी अम्ल होगा, उनका स्वाद जो होगा हमेशा हमेशा खट्टा होगा। तो यहाँ पर जैसा कि बात किया गया है कि जो अम्ल होते हैं उनका मतलब जो होता है, यानी एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है खट्टा। यहाँ पर अम्ल के बारे में फुल डिटेल नॉलेज आप ले चुके हो। अब आप सभी लोगों को मैं आपको परिचित कराता हूँ दूसरे टॉपिक क्षार या फिर क्षारक आखिर होते क्या हैं। तो बात किया जाए कि अम्ल तो मैंने आपको समझा दिया, अब बात करेंगे क्षार। यहाँ पर बेटा लेट्स सपोज आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि साबुन जैसे पदार्थ जो होते हैं इतना चिकने क्यों होते हैं, या फिर कुछ पदार्थ जो हैं वो कड़वे होते हैं। तो साबुन जैसे पदार्थ जो हैं वो इतने चिकने क्यों होते हैं, और यही बात है कि क्षारक जो होते हैं वो कुछ साबुन साबुन बेटा क्षारक होते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन पढ़िए कि क्षारक वह पदार्थ है होता है जिसका स्वाद कड़वा और स्पर्श चिकना साबुन जैसा होता है। बेटा जो क्षारक होता है वो ऐसा पदार्थ होता है जिसका स्वाद जो है वो कड़वा होता है, यानी कि इसका स्वाद जो है वो कोई सा भी क्षार आप ले लीजिए, क्षार का जो स्वाद होगा वो कड़वा होगा। जैसे कि यहाँ पर बेकिंग सोडा बेटा आपने खाया होगा, बेकिंग सोडा जो होता है उसका स्वाद की बात करें ना तो बेकिंग सोडा जो है वो कड़वा होता है, और साबुन जैसे पदार्थ कड़वा और स्पर्श चिकना साबुन जैसा होता है। तो बात करें कि यहाँ पर बेटा जो क्षारक होते हैं पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव छोड़ते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग को एक चीज़ यहाँ पर इनके उदाहरणों में कॉमन दिख रही होगी कि यहाँ पर OH है और यहाँ पर भी OH है, तो इसलिए यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं। तो बात किया जाए अम्ल आखिर होते क्या हैं, तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि अम्ल और क्षारक को दोनों आप सभी लोगों को अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं इनको ठीक से समझिए। अम्ल जो होते हैं वो हमेशा हमेशा खट्टे होते हैं और जो क्षारक होते हैं वो कड़वे होते हैं, और क्षारक जो होते हैं वो चिकने भी होते हैं। जैसे यहाँ पर साबुन साबुन जैसे पदार्थ जो है वो क्षारक है जो कि कड़वे होते हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को ये सरल ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए ही मेन खास तौर पर बनाई है, तो ये ट्रिक अगर आप याद रखते हो तो अम्ल क्षारक आपके डिफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बात किया जाए कि क्षारक आखिर होते क्या हैं, यहाँ पर क्षारक की कभी कभी गुणधर्म जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो बात किया जाए क्षारक के गुणधर्म में भी आप लोग लिख सकते हो कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में साबुन जैसे होते हैं, मतलब साबुन जैसे जो होते हैं वो चिकने होते हैं। तो बेटा अगर बात करें कि क्षारक जो है वो किस तरीके से कड़वे होते हैं, क्षारक का स्वाद आप कभी लेकर देखोगे जैसे बेकिंग सोडा, तो ये सभी जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। और यहाँ पर साबुन में ये जो होते हैं पदार्थ क्षारक ये छूने में साबुन जैसे होते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखी गई है कि ये लाल लिटमस को नीला बदल देते हैं। बेटा यहाँ पर अगर लाल लिटमस पेपर आप लेकर आते हो लेट सपोज मार्केट से, तो लाल लिटमस पेपर को यहाँ पर ये आपका बदल जाएगा नीला लिटमस पेपर, बिकॉज यहाँ पर ये क्षारक का प्रभाव होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला में बदल जाता है। आइए यहाँ पर चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर ये लाल लिटमस पेपर आप लेकर आते हो मार्केट से, और यहां पर ये जो इसमें बीकर में जो पदार्थ भरा है वो है क्षार,
यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये बीकर में जो पदार्थ है वो क्षार भरा हुआ है, और इस क्षार में जब लाल लिटमस पेपर को डाला जाता है तो इसका लाल लिटमस पेपर का जो रंग है वो नीला में बदल जाता है। यही है बेसिक सॉल्यूशन यानी कि क्षारीय विलयन। तो क्षारीय विलयन आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि क्षारक के और अगले गुणधर्म के बारे में। अगर बात किया जाए कि क्षारक जो होते हैं वो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये सभी गुणधर्म जो हैं आपको पता होनी चाहिए। बेसिक आइडिया आप सभी लोगों को लग गया होगा कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं। यहाँ पर आइए मैं आपको एक और यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझा देता हूँ। सरल ट्रिक, बस आपको यही याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, और जो बेटा क्षार होते हैं वो साबुन जैसे चिकने भी होते हैं। ये सरल ट्रिक आप याद रखते हो तो अम्ल क्षारक से रिलेटेड आपका कोई सा भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में छूटने वाला नहीं है। तो जैसा कि मैंने वादा किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अम्ल और क्षारक से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। क्या है कॉन्सेप्ट, आइए मैं आपको समझाता हूँ। वो है लवण। जी हाँ, जब आप अम्ल, यहाँ पर ये जो बीकर है इस बीकर में भरा हुआ है H पॉजिटिव आयन, यानी कहने का मतलब कि एक तरीके से अम्ल, और इस बीकर में दूसरे वाले बीकर में भरा हुआ है OH नेगेटिव यानी कि क्षारक। बेटा होता यह है कि जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिक्स कर दिया जाता है ना, तो वहां पर बनता है एक पदार्थ जिसका नाम है लवण। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अम्ल होते हैं और जो क्षार होते हैं जब उनको आपस में मिक्सचर कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है लवण। तो अम्ल और क्षारक के योग को एक तरीके से लवण कहा जाता है। तो लवण का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जान चुके हो कि अम्ल, क्षारक और लवण आखिर होते क्या हैं। तो जैसा कि केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 था और लेक्चर नंबर 2 आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगी, जहां से आप यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो बेटा इस चैनल पर आपको क्लास 10th के साइंस का हर एक वो कॉन्सेप्ट, हर एक वो लॉजिक आपको समझाया जाएगा जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि अम्ल, क्षारक एवं लवण के आज अम्ल और क्षारक के बारे में बात कर दिया गया और यहाँ पर लवण के बारे में ओवरऑल बात कर लिया। अब अगली आने वाली वीडियो में लवण के बारे में फुल डिटेल्ड नॉलेज लेंगे। तो आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस लाने के टारगेट को पूरा करने के लिए। यहाँ पर इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक रूप से इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में अगर आपका सपना है 95 प्लस लाना तो आप स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, 95 प्लस स्कोर करने के लिए आपको बेसिक स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रेटजी जो हैं इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों वीडियोज के माध्यम से अपलोड होंगी। जैसा कि मैंने बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था और बोर्ड एग्जामिनेशन में 97 अंक स्कोर किया था। मैं खुद वहां पर प्रैक्टिकली बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी लिख कर आया था, तो मुझे 97% ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में मिले हैं। तो मुझे वो चीज़ पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आखिर कॉपी लिखा कैसे जाता है, कैसी कॉपी के लिए जो बोर्ड एग्जामिनर होते हैं वो नंबर देते हैं। तो आपको इसी चैनल पर आपको वीडियोज के माध्यम से बताया जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से अच्छी तरीके से कॉपी लिखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको OMR फिल करना है। हर एक लॉजिक आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। तो जैसा कि आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।